हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज हम लोग अमीन्स चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर में ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, तो स्पेशली क्या ना कि ये छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें हार्डली 6 या 7 रिएक्शंस आएंगे, लेकिन इनको भी एक एक करके हम लोग जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो आओ जरा इसको सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक नेम रिएक्शन है, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। देखो इस चैप्टर में जो दो बड़े पॉपुलर नेम रिएक्शन है, इसमें दो हॉफमैन करके आएगा। एक हॉफमैन अमोनोलिसिस है एंड एक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस और ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन दोनों अलग अलग रिएक्शन है, और दोनों का काम क्या है ना, RNH2 बनाना है बच्चे। ओके, तो देखो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस में हम लोग दो केस में इसको स्टडी करेंगे। दो केस में इसको स्टडी करेंगे, जब एक बार अमोनिया एक्सेस में होगा और दूसरे वाले केस में RX एक्सेस होगा। तो जनरली देखो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चे। देखो इसमें ये एक्सेस है, अगर ये एक्सेस होगा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा, मतलब अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगा। देखो सिंपल फंडा क्या है ना कि X का मतलब हैलोजन होता है, X का मतलब हैलोजन होता है। तो जैसे आपने हैलोजनेशन करते हैं कि H को हटाओ X, इसमें सिंपली क्या करोगे, X हटाओगे H को चिपकाओगे, मतलब NH2 चिपकाओगे। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, RNH2 हो जाएगा। ये ऐसे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। बच्चे इसमें क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास HX बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा। ओके, HX इसमें ऐसे बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब देखो इसमें ये मेजर प्रोडक्ट है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। RNH2 क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा जब ये अमोनिया एक्सेस में होगा। तो अब देखो इसमें एक प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। सपोज R को मैं चेंज कर देता हूँ CH3 से, R को रिप्लेस कर देता हूँ CH3 से। तो बेटा ये हो जाएगा CH3, और इसको मान लो सपोज ये ले लो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास अमोनिया, और ये तुम्हारे पास क्या है, एक्सेस में है। तो क्या करोगे, H के साथ Cl हटाओगे, H के साथ क्या करोगे, Cl को रिप्लेस कर दोगे, और CH3 के साथ यहाँ पर NH2 जोड़ दोगे। तो सिंपली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बच्चे फॉलो करेगा। तो केस 2 में बच्चे क्या ना कि RX जब एक्सेस में, केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, RX को जब एक्सेस करेंगे, RX को यानी एल्किल हैलाइड को हमने एक्सेस में कर दिया है, तो आपका पहला स्टेप तो RNH2 बनना ही बनना है। अब देखो यहाँ पर ये बोला गया RX एक्सेस में है, तो रिएक्शन फर्दर क्या होगा, फिर टेक प्लेस होगा। तो इसमें ये देखो, ये RNH2 के बाद ऐसे एरो बनाओ, RX का रिएक्शन फिर से करा दो, RX का रिएक्शन करा दिए। तो देखो इसमें क्या होगा, इस वाले का H निकालो और इस वाले का X निकालो। तो मैं बाई प्रोडक्ट को क्या ना यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये सब भी लिखने के एक स्टैंडर्ड पैटर्न होते हैं। या उस साइड में लिखोगे तो प्लस करके लिखोगे, एरो के लेफ्ट साइड में लिखते हो तो माइनस करके लिखोगे। दीज आर द बाई प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी बेटा आपके पास RNH और ये R हो जाएगा। अब देखो ये 2 डिग्री का अमीन कहलाएगा बच्चे, क्या कहलाएगा जी, 2 डिग्री का अमीन कहलाएगा। ओके, अब देखो इसके बाद फिर प्रोसीड करो, इसके बाद क्या करोगे, फिर इसको प्रोसीड करो। तो इसमें RX के साथ रिएक्शन फिर प्रोसीड करोगे। अब देखो ये H के साथ X निकल जाएगा, ठीक है, H के साथ ये X निकाल दोगे कुछ ऐसे। तो देखो इसमें 3 डिग्री का अमीन बन जाएगा, R हो जाएगा, N हो जाएगा, R हो जाएगा, फिर ये R हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखो पहले आपने क्या किया, RNH2 बनाए, RX के साथ कराए, तो H के साथ क्या निकला, X निकला, तो यहाँ पर R चिपक गया, ठीक है, ये वाला R इसके साथ जुड़ गया। फिर क्या कराए, RX कराए, तो इसका H के साथ X निकल गया, तो क्या चिपक गया जी, N के साथ R जुड़ गया। तो टोटल कितने R आ गए, 3 R आ गए। अब देखो ये कितने डिग्री का अमीन कहलाएगा, 3 डिग्री कहलाएगा। जब नाइट्रोजन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ तो 3 डिग्री का, जब NH होगा तो 2 डिग्री का, जब NH2 होगा तो 1 डिग्री बच्चे कहलाएगा। अब देखो इसमें एक स्टेप और रिएक्शन प्रोसीड होगा, इसमें एक स्टेप और रिएक्शन प्रोसीड होगा, एक स्टेप और रिएक्शन प्रोसीड होगा। देखो कैसे प्रोसीड होगा, RX देखो ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का बच्चे लोन पेयर है, नाइट्रोजन का क्या यहाँ पर है, लोन पेयर है। अब हाइड्रोजन है और ये R है, तो इनमें जब क्लीवेज होगा तो ये प्लस होगा और इस पर माइनस होगा, कुछ ऐसे टूटेगा, ठीक है ना। अब देखो ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो प्रोडक्ट R हो जाएगा, ये N हो जाएगा, और ये R, ये इसके साथ R जोड़ दोगे, ये इसके साथ R जोड़ दोगे। नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इस वाले के साथ X माइनस आएगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। इसको देखो एनसीईआरटी में शॉर्ट में कैसे लिखता है, R पर देखो कि N से कितने जुड़े हैं, 4 ना, तो R4 लिखोगे, और ये क्या लिखोगे, N प्लस हो जाएगा और ये X माइनस हो जाएगा।
इसको बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बोला जाता है बच्चे। इसको क्या बोला जाता है? क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बोला जाता है। तो थोड़ा इसमें जरा एक बार जरा नोटिस करो। इसको बोलोगे 1 डिग्री अमीन बोलोगे, क्लियर हो गया। और इसको क्या बोलोगे? 2 डिग्री अमीन बोलोगे। और इसको क्या बोलोगे? 3 डिग्री अमीन बोलोगे। और इसको बोलोगे क्वाटरी अमीन, यानी 4 डिग्री का अमीन है, समझो। तो जब बच्चे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन पे जनरली क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। क्लियर हो गया। नाइट्रोजन जनरली जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा जी? प्लस चार्ज आएगा। तो इसको पढ़ते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये आप अच्छे से एक बार नोट कर लें, फिर मैं तुमको इस पे आर के अलावा क्या ना CH3 पे प्रैक्टिस कराता हूँ। तो देखो हॉफमैन अमोनोलिसिस में ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें मिक्सचर ऑफ अमीन्स प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसमें एक स्पेशल क्या ना कि पॉइंट लिख सकते हो या एक अलग से नोट करके लिख सकते हो, हॉफमैन अमोनोलिसिस यानी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हॉफमैन अमोनोलिसिस मिक्सचर ऑफ अमीन्स प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड। ड्यूरिंग द हॉफमैन अमोनोलिसिस, ड्यूरिंग द हॉफमैन अमोनोलिसिस mixture of amines product are obtained. Mixture of amines product are obtained. Mixture of amines product are obtained. So separation of pure amines becomes more difficult. So separation of pure amines more difficult. Okay. सो सेपरेशन ऑफ प्योर अमीन्स मोर डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें देखो क्या ना मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन गया। तो मैं इसमें प्राइमरी को चाहता हूं कि शुद्ध बना लूं तो बनना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ अमीन्स प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। क्लियर हो गया। तो अपने आप में ये भी अपने आप में बेटा क्वेश्चन है, समझो कि अमीन्स यहाँ पर क्या ना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री का भी आता है। तो ये सब मिक्सर में आ गए, तो इनको सेपरेट करना क्या ना मुश्किल होता है। तो यही सब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा जब मैं पढ़ाऊंगा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन है। तो गैब्रियल थैलामाइड से प्राइमरी अमीन्स जो है ना प्योर बनता है, और हॉफमैन अमोनोलिसिस से बच्चे क्या बनता है? मिक्सचर ऑफ अमीन्स प्रोडक्ट बनता है। ओके, तब तक इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ओके, तो नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से भी हम लोग क्या ना कि प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। ये भी क्लास 12th में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन कन्वर्जन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो नाइट्रो का सिंपली मतलब बेटा क्या होता है ना, NO2 होता है। ओके, NO2 से R जोड़ दोगे तो हम पहले R से प्रैक्टिस एक बार जनरल पैटर्न कर लेते हैं, फिर R को रिप्लेस करके CH3 से और रिंग से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो अब देखो इसमें जो मेन रीजेंट यूज करते हैं, टिन यूज करेंगे या फिर Fe यूज करेंगे। तो टिन के साथ HCl हो सकता है या फिर आयरन के साथ HCl हो सकता है। तो ये एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से मेंशन कर देता हूँ, एक बार रिकैप कर लो अच्छे से। तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट जैसे H2NI होता है, कितने रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ये करता क्या क्या है? तो H2NI हो गया। दूसरा बच्चे हमारे पास LiAlH4 होता है, या इसी को शॉर्ट में क्या लिखता है? LaH लिखता है। तीसरा इसके बाद बच्चे आता है NaBH4 आता है, इसका नाम आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड आता है। ओके, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखता है? और NaNBS लिखता है, शॉर्ट में NBS लिखता है इसको। इसके बाद बेटा क्या आना? DBAL-H आता है, DBAL-H। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, DBAL-H पढ़ते हैं इसको। अब इसके अलावा देखो क्या आ गया? टिन के साथ HCl आ गया, या फिर और कर लो Fe के साथ HCl आ गया। ठीक है ना, ये सब बेटा एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी ये सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट है। H2NI, LiLH4, NaBH4, DBAL-H हो गया, टिन HCl हो गया। तो हमें इनके बारे में क्या ना कि फंक्शन मालूम होना चाहिए कि किस किस ग्रुप को क्या ना रिड्यूस करता है। तो ये मोस्ट ऑफ द केस में क्या ना कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्या प्रोवाइड कराते हैं? हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके बारे में अगर रिजल्ट आपको मालूम रहेगा तो रिएक्शन को समझना आसान होता है। क्लियर हो गया। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, इनके बारे में अच्छे से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्या ना कि हाइड्रोजन के सप्लायर होते हैं। ये हाइड्रोजन को समेशन के तौर पे यूज करेंगे, या तो हाइड्रोजन को जोड़ेंगे ऑक्सीजन को निकालेंगे, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे। अब देखो कैसे रिएक्शन को याद करोगे। तो टिन और Fe ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, इनमें ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन नाइट्रो के रिडक्शन में टिन और FeHCl क्या ना कि एक बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है।
यानी इससे प्रोडक्ट जो है ना काफी अच्छा यील्ड में मिल जाता है। इसलिए हम इसके बजाय यानी हम ये वाले को प्रेफरेंस पहले देते हैं, क्योंकि ये कहना कि अच्छे यील्ड में अमीन्स प्रोडक्ट देते हैं। क्लियर हो गया। तो अब टिन लगा दो या एफ लगा दो, एस लगा दो। तो देखो इसमें मैंने ये नोटिस किया है कि ये 6 हाइड्रोजन के सप्लायर होते हैं। कितने हाइड्रोजन के? यानी 6 हाइड्रोजन ये प्रोवाइड कराएगा। ये सब चीजें आपको अपने से याद रखना पड़ेगा। देखो मैंने इसको कैसे याद किया है, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पर नाइट्रो से NH2 बनाना है। दिमाग जरा लगाओ अच्छे से। तो 2 O देखो इसको गायब करना है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जो याराना संबंध होता है ना वो पानी बच्चे होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है ना 2 ऑक्सीजन है, तो जनरली एक पानी में 1 ऑक्सीजन यूज होता है। तो मेरे को 2 ऑक्सीजन निकालना है, तो 2 पानी खर्च होगा। अब 2 पानी खर्च होगा तो 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे खर्च कर लिया। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से बच्चे, यानी कि 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। अब क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन देखो यहाँ पे मेरे को चाहिए, तो यहाँ पर आप चिपका दोगे। चेक कर लो कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन इससे मिल गया और 4 हाइड्रोजन इससे मिल गया। तो टोटल हाइड्रोजन कितने खर्च हुए? 6 हाइड्रोजन खर्च हो गए। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें R को रिप्लेस कर दो CH3 से, तो प्रैक्टिस करोगे तो CH3NO2 हो जाएगा, टिन हो गया, HCl हो गया, या फिर FeHCl हो गया। कितने हाइड्रोजन के सप्लायर है? 6 हाइड्रोजन का सप्लायर है। तो देखो 2 पानी निकाल दो यहाँ से, 2 पानी निकालोगे तो कितने हाइड्रोजन खर्च हो गए? 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बच गया, चिपका दो यहाँ पे, CH3 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो बेटा इसका नाम क्या आ जाएगा? मिथाइल अमीन। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, मिथाइल अमीन हो जाएगा। या फिर IPAC दोगे तो एक कार्बन है ना, तो क्या आएगा बेटा? मेथेना अमीन आएगा। नाम क्या आएगा? मेथेना अमीन आएगा। अब देखो रिंग के साथ भी एप्लीकेबल है ये मॉलिक्यूल। क्या है कि नाइट्रो का रिडक्शन रिंग पे भी एप्लीकेबल होता है। तो रिंग वाले में देखो इसका बच्चे नाम आता है, नाम भी आप नोटिस करते चलें, क्योंकि पेपर में नाम से भी पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको बच्चे बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाइट्रो कंपाउंड। तो रिंग के पे भी एप्लीकेबल होता है। तो टिन HCl हो गया, कितने हाइड्रोजन का सप्लायर है? 6 हाइड्रोजन का सप्लायर है। तो 2 से क्या करोगे? पानी निकाल दोगे। 2 ऑक्सीजन से 2 पानी निकल गया, कितने खर्च हो गए? 4। यहाँ पर ऑक्सीजन पूरे गायब हो गया, तो क्या चिपका दोगे? 2H2 चिपका दोगे। तो बेटा इसका नाम क्या है? एनालीन है। तो आप क्या ना रिएक्शन भी करते चलो और ये सब कॉमन नेम भी लिखते चलो। तो नाइट्रो का रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन के ही टाइप में हम लोग कर लेते हैं साइनाइड का रिडक्शन और अमाइड का रिडक्शन। जब रिडक्शन पढ़ो तो एक साथ पढ़ो ताकि याद करने में इजी हो। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा नेक्स्ट साइनाइड के साथ है। तो देखो साइनाइड का जो सिंबल यूज करते हैं ना, RC≡N यूज किया जाता है। तो हमें देखो इसको रिड्यूस करना है। देखो इसमें कैसे करोगे, तो R ले लो, C≡N ले लो, रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 ले लो बेटा। ठीक है। तो देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। ये भी अपने आप में एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को आपको अगर साइनाइड है तो अमीन में लेके जाएगा, अगर आपके पास कार्बोनिल है तो सिंपली अल्कोहल में लेके जाएगा। ओके। अब जरा देखते हैं कैसे करोगे। तो ये भी हाइड्रोजन के सप्लायर होते हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा। देखो कैसे। पहले बेटा क्या करोगे, एक बॉन्ड को तोड़ो। पहले आप एक बॉन्ड को तोड़ो। जब इसको तोड़ोगे तो इस कार्बन पे H दे दोगे, सिमिलरली फिर इस नाइट्रोजन पे दोगे। अब क्या है ना, नीचे वाले बॉन्ड को तोड़ो, तो एक H इसको दोगे और एक H इसको दोगे। तो देखो प्रोडक्ट तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? RCH2 बन जाएगा और NH2 बन जाएगा। देखो ये सिंपल सा फंडा है कि आप बॉन्ड को तोड़ो, HH को जोड़ो। सिंपल फंडा, बॉन्ड को तोड़ो, HH को जोड़ो। अब देखो मैं इसमें रिप्लेस कर देता हूँ, R को रिप्लेस कर दो CH3 से बेटा। CH3 हो गया। पेपर में देखो क्या ना कि ऐसे देता है, LiAlH4 हो गया। इसका सेकंड पार्ट हाइड्रोलाइसिस भी होता है, तो हालांकि उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो देखो क्या करोगे, फील लोगे, तो इसमें क्या ना ट्रिपल बॉन्ड है। समझो बेटा क्या है जी? ट्रिपल बॉन्ड है। तो बॉन्ड को तोड़ो, HH को जोड़ो, तो क्या बन जाएगा? यहाँ से बस सिंपली ऊपर वाले को कॉपी कर दो, तो बेटा हो जाएगा CH3 और हो जाएगा CH2 और हो जाएगा ये NH2। तो ये सब रिएक्शन क्या ना कन्वर्जन में काम आएगा। तो अभी हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं, फिर मैं इस पे PYQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूंगा। तो सिंपली इसमें क्या आप लोगों ने सीखा, बॉन्ड को तोड़ो, HH को जोड़ो, तो साइनाइड का रिडक्शन हो गया। अब देखो इसमें नाम जानना बहुत जरूरी है। तो बेटा साइनाइड का जो सफिक्स यूज करते हैं ना, साइनाइड का जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ये आप नोटिस करें, क्योंकि IPSC में काम आएगा। साइनाइड के लिए जो सफिक्स वर्ड यूज किया जाता है नाइट्राइल वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल हो गया। अब देखो मैं इसमें कुछ 1-2 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करा देता हूँ,
क्योंकि पेपर में जब ऐसे फैला के देगा तो समझो इजी है कि आपको सर ने बताया था कि आपको बॉन्ड को तोड़ना है, एचएच को जोड़ देना है। लेकिन जब पेपर में आईपैक के माध्यम से देगा तब आपकी समझो कि हवा निकल जाएगी। तो बेटा जब स्पेशली एससीएन है तो इसको क्या लिखोगे, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या लिखोगे, हाइड्रोजन साइनाइड, ये इसका कॉमन नेम है बच्चे। ठीक, सिमिलरली अगर आपके पास ये तो कॉमन नेम हो गया, अब आपको जब आईपीएससी लिखोगे तो इसका नाम आएगा मेथेन नाइट्राइल आएगा। क्या आएगा, मेथेन नाइट्राइल वर्ड यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया, इसमें नाइट्राइल यानी कार्बन को भी कंसीडर किया जाएगा। तो एक कार्बन था तो मेथेन नाइट्राइल हो गया। अब जरा देखो इसके पास CH3 आ गया, CN आ गया, तो बेटा इसका कॉमन क्या आएगा, देखो इतने को बोलोगे मिथाइल और इतने को बोलोगे साइनाइड, तो नाम क्या आ जाएगा, मिथाइल साइनाइड हो जाएगा। ओके, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, मिथाइल साइनाइड हो गया बच्चे। डन हो गया यहाँ तक। अब इसी का आईपीएससी जब लिखोगे तो देखो ये भी कार्बन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आईपीएससी में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी कंसीडर किया जाता है। तो इस कार्बन को एक और इस कार्बन को दो, तो दो कार्बन को क्या वर्ड करते हैं, एथेन वर्ड यूज किया जाएगा। एथेन हो गया, क्या सफिक्स जोड़ दोगे, नाइट्राइल, तो एथेन नाइट्राइल बच्चे हो जाएगा ये। क्लियर हो गया, एथेन नाइट्राइल। ओके, जैसे एक और देखो एग्जांपल हमारे पास आ गया, CH3 आ गया, CH2 आ गया, CN आ गया। तो बेटा क्या है ना कि प्रश्न लैंग्वेज के फॉर्म में भी आ सकता है। तो जब लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा ना तो समझो आपका दिमाग का दही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको सिंपली क्या है ना, नाइट्राइल के बारे में जानकारी नहीं होता है, क्योंकि नाइट्राइल तो साइनाइड को ही कहते हैं। अब जरा देखो इसमें 1 2 3 है, तो बेटा इसका, तो बेटा इसमें 1 2 3 कार्बन है ना, तो इसका सिंपली नाम क्या आएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। तो मैं आपको इसलिए फोर्स कर रहा हूं क्योंकि पेपर में जब लैंग्वेज के टर्म में आएगा ना तो मैक्सिमम बच्चों का हालत खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको कॉमन भी जानना है और इसकी आईपीएससी भी जाननी है। तो इसमें 1 2 3 बेटा कार्बन है, तो क्या यूज किया जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। तो मैं इसका लिख देता हूँ, फिर इसको मैं आपको रिएक्शन करा के दिखा देता हूँ। प्रोपेन नाइट्राइल बेटा इसका नाम आएगा, ठीक है ना। अब जरा देखो मुझे इसी पर रिएक्शन कराना है, तो आओ जरा देखो इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। CH3 आ गया, CH2 आ गया, CN आ गया। देखो इसमें LiAlH4 यूज कर सकते हो या फिर बच्चे H2Ni भी यूज कर सकते हो। इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। क्लियर हो गया, LiAlH4 हो गया, H2Ni यूज कर सकते हो या Na इथाइल अल्कोहल भी यूज कर सकते हो। उसको मेंडियस रिएक्शन कहा जाता है। तो मेंडियस रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, आप सिंपली बस LiAlH4 हो गया, H2Ni हो गया, Na इथाइल अल्कोहल भी यूज कर सकते हो, Na और यहाँ पर बच्चे C2H5OH। इसका एक अलग से नाम दिया गया है जिसका नाम है बेटा मेंडियस रिएक्शन। क्या नाम दिया गया है, मेंडियस रिएक्शन या मेंड्यूस रिएक्शन। तो मेंड्यूस रिएक्शन भी क्या करता है, ये भी एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, Na इथाइल अल्कोहल, मेंड्यूस रिएक्शन। ये सब का काम वही है, हाइड्रोजन का प्रोवाइड कराना बच्चे। तो ये सिंपली 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का आपका अमीन बन जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। क्या हमने किया, यहाँ पर जो कार्बन है इस बॉन्ड को हटाओ और यहाँ पर सिंपली CH2 ठोक दो, ये हो जाएगा NH2। तो बेटा इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेनामीन। 3 कार्बन को आप स्पेशली क्या यूज करते हो, प्रोपेन, और इसमें क्या लगा दोगे, अमीन सफिक्स यूज कर लोगे। क्लियर हो गया, तो ये आपका हो गया रिडक्शन ऑफ साइनाइड हो गया। तो इसको आप नोट कर लें। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अमाइड है। तो हम लोग इसको 2 केस में स्टडी करेंगे, एक रिडक्शन भी है, एक इसका एक सेलेक्टिव भी है। तो सेलेक्टिव वाले में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आता है, तो पहले इसको निपटाते हैं फिर उस वाले पे आते हैं। तो बच्चों इसमें देखो क्या ना कि मेरे को ये अमाइड बोला जाता है, ये एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है ना, या स्पेशली इसको एसिड अमाइड यूज करते हैं। तो पहले इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ मैं इस पे आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो RCONH2 हो गया बच्चे, तो ये क्या करोगे, RCH2 और NH2 यहाँ पर ऐड करोगे और यहाँ पर क्या है ना एक पानी इसको निकाल दोगे। तो कैसे इसको याद कर सकते हो, यहाँ पर आप चेक करो बेटा, देखो ये मेरे को क्या ना कि CH2 NH2 लाना है, दिमाग लगाओ। मेरे को देखो ये ऑक्सीजन को हटाना है, तो क्या करोगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए जनरली पानी यूज करना है। तो पानी के लिए क्या यूज करोगे, हाइड्रोजन। ये कितना हाइड्रोजन प्रोवाइड करा सकता है, 4 हाइड्रोजन। देखो कैसे, एक पानी में 2 हाइड्रोजन, तो एक पानी से ऑक्सीजन निकाल दोगे। अब इस कार्बन पे क्या ना 4 बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाता है, जनरली क्या 4 बॉन्ड बनाता है, ये समझो यूनिवर्सल पैटर्न है। तो 2 बॉन्ड यहाँ पर छूट गया, तो कार्बन का याराना संबंध हाइड्रोजन रखता है, तो बेटा क्या हो जाएगा, CH2 NH2 हो जाएगा। सिंपली समझ में आ गया। अब देखो इसमें प्रैक्टिस करते हैं।
तो बेटा इसमें प्रैक्टिस करोगे, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CO और ये हो जाएगा NH2। पेपर में देखो क्या ना इतना ये फैला के नहीं देता है, पेपर में इसका नेम से देता है क्वेश्चन, क्योंकि पेपर वाले जितने भी होते हैं वो सब के सब बुक को फॉलो करते हैं। तो पेपर में बच्चे क्या है ना, इसी को आपको ऐसे देगा, CH3 देगा, CO देगा, NH2 देगा, तो आप ऐसे सोच ही नहीं पाओगे। इसलिए क्या ना स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस जरूर करें, स्ट्रक्चर से फील आता है, समझो क्वेश्चन या रिएक्शन आसानी से बन जाते हैं। अब देखो क्या है कि यहाँ पर मेरे को O हटाना है, तो क्या करोगे, 4 हाइड्रोजन का सप्लायर है, बेटा ये क्या करेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन को गायब करेगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन पे ठोक दोगे, तो CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 और बेटा ये हो जाएगा NH2 हो जाएगा, और बाई प्रोडक्ट में एक पानी निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखो इसमें 2 कार्बन है तो एथेनामीन बोला जाएगा। जरा देखो ये अमाइड से अमीन जाने का प्रोसेस है, अमाइड से अमीन जाने का प्रोसेस है। देखो इसको और कैसे याद कर सकते हो बेटा, इसका नाम आएगा आईपैक में, इसकी IPSC लिखोगे तो एथेनामाइड आएगा। क्या लिखोगे, 2 कार्बन को एथेन लिखते हैं, सिंपल तरीका है, 2 कार्बन को एथेन और इसमें बेटा क्या जोड़ दोगे, अमाइड जोड़ दोगे, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनामाइड। ये IPSC नेम है, एन इन आइन दीज आर द IPSC नेम। जो इसमें YL जोड़ते हो ये सारे के सारे कॉमन नेम होते हैं। अब जरा देखो बच्चे, इसका कॉमन भी बड़ा फेमस है, क्योंकि पेपर में कॉमन से भी तो आ सकता है। तो कॉमन नेम बेटा 2 कार्बन है ना, तो ये देखो वर्ड लिया गया है एसिटिक एसिड से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के ये सब डेरिवेटिव्स होते हैं। देखो थोड़ा सा इसको फील दिला देता हूँ, तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंपली CH3COOH हो गया। इसमें क्या किए, OH को हटाए प्लस NH2 चिपका दो, OH हटाओ NH2 चिपका दो, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और ये CO हो जाएगा और ये NH2 हो जाएगा। तो देखो इसको कॉमन में क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो अगर ये एसिटिक एसिड है तो ये क्या कहलाएगा, एसिड अमाइड कहलाएगा बच्चे। क्या कहलाएगा, एसिड एसिड और ये बेटा हो जाएगा अमाइड। क्लियर हो गया। अगर 1 कार्बन का होगा, देखो मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ इसमें, और तो बच्चे इसमें 1 कार्बन का ऐसे लिखते हो HCONH2, क्योंकि प्रैक्टिस कर लोगे तो देखो ये सब चीजें क्या ना IPSC आपको भूल गया होगा, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। तो HCONH2 हो गया, तो 1 कार्बन को क्या बोलोगे, 1 कार्बन को मेथेनामाइड बोला जाएगा IPSC में। क्या बेटा बोला जाएगा, मेथेन, और इसमें देखो मेथ हो गया, एन लगा दो, अमाइड जोड़ दो, अमाइड इसका सफिक्स होता है। तो बेटा इसमें आप क्या ना कि सफिक्स भी लिख सकते हो। देखो इसका मेन फंक्शन ग्रुप क्या हो गया, RCONH2, ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया अमाइड का। सफिक्स क्या जोड़ दोगे इसमें, तो बेटा सफिक्स इसमें जोड़ दोगे अमाइड को, सफिक्स क्या जोड़ दोगे, अमाइड को। क्लियर हो गया। तो 1 कार्बन को मेथेनामाइड बोला जाएगा, अंडरस्टैंड हो गया। 1 कार्बन का कॉमन क्या यूज करते हैं, फॉर्म यूज करते हैं। तो बच्चे इसका कॉमन में क्या लिखोगे, फॉर्मा अमाइड। जैसे 1 कार्बन को फॉर्मिक एसिड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन को एसिड यूज करते हैं तो एसिटिक एसिड। 1 कार्बन को फॉर्मामाइड बोला जाएगा। क्लियर हो गया। अब 3 कार्बन आएगा तो 3 कार्बन में आप IPSC यूज करोगे। 3 कार्बन के लिए प्रोपेनामाइड, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनामाइड, ऐसे आपका पैटर्न चलेगा। अंडरस्टैंड हो गया। तो देखो आपको पेपर में नेम देके पूछेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन एथेनामाइड रिएक्ट विद दिस दिस दिस। अब क्या है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कन्वर्ट, हाउ विल यू ऑब्टेन एथेनामाइड टू एथेनामीन, एथेनामाइड टू एथेनामीन। तो बस तुम्हें क्या रीजन लगाना होगा, LiLH4 लगा दो, LiLH4 लगा दो या H2Ni लगा दो बच्चे। ओके, तो ये देखो ये अमाइड का रिडक्शन हो गया। अब हम लोग सीखेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तब तक आप इसका नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट एक बेहतरीन नेम रिएक्शन है, समझो इसमें तुम्हारे 2 नेम रिएक्शन बड़े पॉपुलर हैं। एक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ओके, और एक पढ़ेंगे अभी इसके बाद गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो ये 2 रिएक्शन बड़े इस चैप्टर के जान है, समझो, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे सीखेंगे, तो इसको मैंने देखो ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है, समझो, क्योंकि ये पेपर में इस चैप्टर से समझो, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो इससे जरूर बनाएगा। एक नेम रिएक्शन बेटा, तो देखो ये भी अमाइड से होता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन की देखो खासियत क्या ना कि हम नेम रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज क्या ना ये डिसेंट ऑफ कार्बन के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब मुझे कार्बन की चेन बेटा क्या ना कम करना होगा,
तो कार्बन की तो बेटा RCONH2 में देखो जो मेन हम लोग इसमें रीजेंट यूज करते हैं, देखो जैसा इसमें नाम है ना ब्रोमामाइड, वैसे इसमें रीजेंट यूज करते हैं Br2 प्लस 4KOH, ऐसे याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Br2 प्लस 4KOH हो गया या Br2 प्लस 4NaOH हो गया, मतलब ब्रोमीन होगा और अल्कली होगा समझो, मतलब सिंपली बेस होगा समझो, या तो KOH हो सकता है या फिर NaOH हो सकता है। अब देखो इसमें क्या ना कि मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है डिसेंट ऑफ कार्बन, यानी इसमें एक कार्बन की चेन बेटा कम करता है। तो देखो तुम्हारा ये कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एज वेल एज ये नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट होना ही होना है, ठीक है ना। पेपर में डायरेक्ट भी नेम रिएक्शन से क्वेश्चन दे देगा, सिक्वेंशियल से भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे ABCD आइडेंटिफाई करने के लिए। तो खैर इसको पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर जहां हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे वहां पर और अच्छे से सीखेंगे। देखो तो बेटा इसमें देखो क्या है ना, कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, एक कार्बन की चेन यहां से गायब कर देना है, गायब कर दिए। तो देखो यहाँ पर 2 है कि, तो इसको मैं RNH2 पहले निकाल दो, इसमें एक कार्बन की चेन गायब कर देना, मतलब पूरा पूरा जो कार्बोनिल है ना ये गायब कर दो। अब ये CO निकलेगा तो किससे निकलेगा, K2 से निकलेगा, तो बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, K2CO3 हो गया। इतना सीख गया। देखो अब बच्चे क्या है ना, 2 ब्रोमीन है तो मेटल और हाइड्रोजन एक दूसरे के बड़ा याराना संबंध रखते हैं, तो जैसे कि NaCl बनता है, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम है तो क्या बनेगा, KBr बनेगा। तो 2 ब्रोमीन है तो क्या करेगा बच्चे, 2 KBr निकल जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब जरा देखो 4 पोटेशियम आपके खर्च हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, जनरली हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है तो मैक्सिमम केस में पानी निकलना स्वाभाविक है, कैसे बैलेंस करोगे। देखो तो सिंपली क्या है ना, 4 हाइड्रोजन है तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, 4 हाइड्रोजन है ना तो 4 हाइड्रोजन से कितना पानी बनेगा, 2 पानी बनेगा। तो आप बेटा यहाँ पर कितना पानी यूज करोगे, 2 पानी निकाल दोगे। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इस रिएक्शन में हमने क्या सीखा कि एक कार्बन की चेन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कम करता है, डिग्रेडेशन का रिएक्शन का मतलब कम होता है। और देखो इसमें जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास H3 आ गया, CO आ गया, NH2 बेटा आ गया, क्या इसमें यूज करोगे, Br2 हो गया और हमने 4KOH यूज किया, क्योंकि मैं इस बार इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि एक बार यहाँ पर जेई में क्या है ना, इसका कोफिशिएंट पूछ लिया था कि कितने इसके 4KOH का Br2 का हम लोग बोल यूज करते हैं। तो Br2 प्लस 4KOH क्या ना, बोलते रहोगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो क्या। अब जरा देखो इसमें तो वही तरीका है, बेटा ये गायब कर दो CO को, CO गायब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया। बाई प्रोडक्ट में K2CO3 ये सब तो निकलना ही निकलना है एज यूजुअल है, प्लस क्या निकल जाएगा, ट्वाइस KBr निकल जाएगा प्लस 2 पानी निकल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। ओके अब देखो एक रिंग के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो रिंग में बेटा देखो क्या है ना, इसको ऐसे देगा, देखो इसका मैं नाम लिखवा चुका हूं, एथेनामाइड। बच्चे क्या नाम है, एथेनामाइड। इस रिंग वाले को देखो CONH2 ऐसे देता है, इसको देखो बेंजीन बोलते हैं, और इसमें क्या जोड़ दोगे तो बेटा ये हो जाएगा बेंजामाइड। इसका नाम लिखो पहले अच्छे से, बेंजामाइड। बेटा इसका नाम क्या आ जाएगा, बेंजामाइड। अब रिएक्शन बेटा क्या करा दोगे, Br2 प्लस 4KOH हो गया। देखो कभी कभी क्या ना Br2 प्लस 4KOH देगा, या इसी को इन शॉर्ट क्या लिखता है, जब Br2 और KOH आपस में रिएक्ट करते हैं ना बच्चे तो KOBr मिलेगा, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड इसका नाम होता है KOBr। या NaOH देगा तो बेटा क्या आएगा, सोडियम हाइपोब्रोमाइड आएगा। अब देखो इससे क्या करोगे, देखो इसका CO गायब कर दो, इस वाले का CO गायब कर दोगे तो रिंग में क्या हो जाएगा, NH2 चिपक जाएगा, जिसका नाम क्या है, एनालीन है। बाकी बाई प्रोडक्ट एज सच कॉमन है, तो अपना आगे लिख लेना अच्छे से। तो हॉफमैन ब्रोमाइड से हमें क्या सीखने को मिला, इसमें एक कार्बन की चेन कम हो जाता है, एक कार्बन की चेन कम होता है, ये इसका स्पेशल बेटा की पॉइंट है। यानी कार्बन की चेन को कम करना होगा तो तुम्हारे सिलेबस में 2 बड़े फेमस नेम रिएक्शन है, 2 बड़े फेमस रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन का है और एक डिकार्बोक्सिलेशन का है। तो डिकार्बोक्सिलेशन में भी कार्बन की चेन बेटा कम होता है, उसको कार्बोक्सिलिक से कम करते हैं। और जब अमाइड से कम करना होगा तो आप हॉफमैन यूज कर लिया करो, जब कार्बोक्सिलिक होगा तो डिकार्बोक्सिलेशन यूज कर लोगे, सोडा लाइम वाला रिएक्शन यूज कर लेंगे, तो उससे भी कार्बन की चेन कम हो जाता है। तो बेटा आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट एंड प्रिपरेशन का फाइनल रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो इसमें हम ओनली फॉर 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन यानी प्योर भी लिख सकते हो इसमें, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इससे जो बनाते हैं प्योर अमीन बनाते हैं, वो भी 1 डिग्री का बच्चे। कितने का? 1 डिग्री का अमीन इससे प्योर बना सकते हो, ठीक है ना। यानी इससे पहले हॉफमैन अमोनोलिसिस जो था रिएक्शन, उसमें मिक्सचर ऑफ अमीन्स प्रोडक्ट बन रहे थे, और ये एक ऐसा इकलौता रिएक्शन है जिससे हमें प्योर अमीन्स 1 डिग्री का प्योर फॉर्म में मिल जाता है। अब देखो ये अपने आप में समझो कि इस चैप्टर का सबसे भयानक रिएक्शन में से एक है समझो, क्योंकि वन ऑफ द टफ मोस्ट रिएक्शन में से इसको एक माना जाता है। ये मैंने इसको अपने नजरिए से इसको नोटिस किया है। देखो इसमें क्या ना कि थैलामाइड स्पेशली कैसे बनता है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा उसको फील ले लो। देखो ये थैलिक एसिड होता है, इसमें बच्चे क्या ना पी साइलेंस होता है। तो जब बेंजीन से एडजेसेंट कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक जुड़ जाते हैं, तो बेटा इसके वाले का नाम आता है थैलिक एसिड बोला जाता है। तो थैलिक एसिड हो गया, अमोनिया का रिएक्शन कराओगे, तो देखो ये आपके पास एसिड है, अमोनिया एक अच्छा बेस होता है लोन पेयर की वजह से। ओके, तो ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड बेस क्या देते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? सॉल्ट बनाते हैं। तो जनरली इसमें NH4 आ जाएगा, फिर उसको आप आफ्टर हीट करोगे तो अमाइड बनेगा। तो देखो मैं डायरेक्ट अगर नोटिस कराऊं आपको, आओ एक बार मैं करके दिखाई देता हूं अच्छे से। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, और ये आपके पास एक और जो O पड़ा हुआ है, ये आपके पास NH4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये भी आपके पास CO और यहाँ पर NH4 हो जाएगा। क्या कर दोगे? हीट कर दोगे तो पानी निकल जाएगा। देखो इस वाले का H2 पकड़ो और यहाँ का O पकड़ो, तो क्या निकल गया? H2O। तो ऐसे यहाँ से भी निकलेगा, तो आपके पास सेल्फ वाले से ही 2 पानी निकल जाएगा। तो बेटा क्या निकल गया? 2 पानी निकल गया। इस वाले का H2 और इस वाले का O, इस वाले का H2 यहाँ से O, तो देखो ये अमाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चे। देखो ये आपके पास बना CO और ये हो जाएगा NH2। इसको भी फैला दोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? CONH2 हो जाएगा। अब फिर क्या कर दो? इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर दो। इसको क्या कर दोगे? स्ट्रॉन्ग हीट कर दोगे, या फिर से हीट कर दोगे, तो बेटा यहाँ से क्या निकलेगा? आपको अमोनिया निकल जाएगा सिंपली। ओके, ठीक है। तो ये इसका मेरे को चाहिए H2NH3 निकालना है, NH3, ठीक है चले। तो बेटा इसका स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दोगे, तो देखो यहाँ का, देखो इसमें क्या करो? NH2 हो गया और इसका एक H पकड़ोगे, तो ये कुछ ऐसे निकाल दो। क्लियर हो गया? तो माइनस अमोनिया निकल जाएगा। तब जाकर के देखो कैसे चिपकाओगे इसको, तो ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा। ये हो जाएगा CO और इस वाले का CO, और इन दोनों में कॉमन क्या है? NH है समझो। तो बेटा इसका नाम है थैलीमाइड। इसका नाम क्या है जी? थैलीमाइड है समझो बच्चे। क्या नाम है? थैलीमाइड। तो इस वाले का नाम लिख लो, थैलीमाइड रिएक्शन। तो मेरे को क्या ना, देखो यहाँ से रिएक्शन को बेटा स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है। तो मेन आपके सिलेबस में यहाँ देता है, लेकिन हाउ टू प्रिपेयर थैलामाइड, ये एक पुराना रिएक्शन आपका कार्बोक्सिलिक का भी तैयार हो गया, इसलिए मैं थोड़ा इसको फैला के दिखाना चाहता था ताकि आपको थैलामाइड बनाना पहले आ जाए। अब क्या ना, देखो थैलामाइड बनाना आ गया, तो अब यहाँ से देखो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ प्राइमरी अमीन बेटा। देखो तो प्राइमरी अमीन आपको यहाँ से बनाना है, ठीक है। अब आप इन सबको क्या ना फालतू इनको हटा सकते हो, तो मैं डायरेक्ट देखो एक सीक्वेंशियल में आपको कराना चाहता हूँ ताकि एक ही रिएक्शन में कई रिएक्शन आपको तैयार हो जाए। तो बेटा इसमें क्या करोगे? देखो क्या करोगे, इसमें पहले आप KOH से रिएक्शन करा दोगे, अल्कली से कराओगे, ठीक है। तो देखो इस वाले का बच्चे क्या है ना OH, और इस वाले का पकड़ोगे H, क्योंकि ये H जो है ना एसिडिक है, तो पानी निकाल देगा। दिस H इज एसिडिक, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक। तो बेटा इसमें K को चिपका दोगे, तो देखो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, लाइक दिस हो गया ये। तो बेटा ये आपके पास CO हो जाएगा, ये आपके पास CO हो जाएगा, ये इससे क्या जुड़ जाएगा? N। देखो K पर प्लस आएगा, तो यहाँ पर N पर माइनस, K पर प्लस। तो बेटा इसका नाम आएगा पोटेशियम थैलीमाइड। नाम क्या लिखोगे? पोटेशियम थैलीमाइड। अब देखो मेरे को यहाँ पर K को गायब करना है, तो जनरली मेटल को गायब करने के लिए हाइड्रोजन का रखना जरूरी है। तो अब अगले स्टेप में क्या करोगे? यहाँ पर अगले स्टेप में बच्चे यूज करोगे RX यूज करोगे। क्या यूज करोगे? RX। देखो इसका X, इसको जब ब्रेक करोगे तो इस पर माइनस आएगा, पीछे क्या छोड़ेगा? प्लस छोड़ेगा बेटा। बेटा इसको चिपका दो यहाँ पर, तो ये देखो कुछ ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये आपके पास रिंग हो गया। ये आपके पास C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इस वाले से देखो K के साथ क्या निकल जाएगा? X निकल जाएगा ना,
तो N के साथ क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा बेटा। इसका नाम आएगा, देखो N से क्या जुड़ा है, R, तो N एल्काइल थैलामाइड, N एल्काइल थैलामाइड। अब देखो बेटा इसमें करना क्या है, अब इसमें आपको RNH2 बनाना है, समझो क्या बनाना है, RNH2 बेटा बनाना है आपको है। तो अब इस पर क्या करो, आप जो है ना पानी की वर्षा करा दो। देखो दो स्टेप में होता है, मतलब दो तरीके से कर सकते हो, या तो अल्कली के साथ करा दो या फिर आप बच्चा पानी के साथ वर्षा करा दो। तो देखो पानी के साथ जब वर्षा कराओगे तो पानी कैसे यूज करोगे, देखो दो पानी यूज किया जाएगा। कितना पानी यूज करोगे, दो पानी यूज करोगे अच्छे से। देखो इसमें कैसे तोड़ोगे, एक पानी में बच्चा देखो क्या ना, एक H+ होता है और OH- होता है। क्लियर हो गया। तो देखो इसमें ऐसे क्लीवेज करो बेटा, ये क्लीवेज करोगे तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, तो माइनस क्या लेगा यहाँ से, H लेगा, ये वाला H हो गया, और इसको मिल जाएगा OH मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको बच्चे तोड़ोगे तो देखो यहाँ पर H आएगा और इस कार्बन पे OH आएगा। तो मैं ज्यादा इसमें OH नहीं दिखा रहा हूँ, ओवर राइटिंग ज्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, N से 2H आ गया, तो क्या हो जाएगा, RNH2 हो जाएगा। तो बेटा इसमें आपको क्या मिला, RNH2 मिल गया, और बाई प्रोडक्ट में थैलिक एसिड मिल गया। क्या मिल गया जी, थैलिक एसिड मिल गया। तो COH हो गया, और बेटा क्या हो गया, COH हो गया। तो देखो ये तुम्हारा मिल गया 1 डिग्री का अमीन। दिस इज द प्राइमरी अमीन, दिस इज द प्राइमरी अमीन। और ये समझो कि प्योर फॉर्म में मिलता है, इसमें कोई मिक्सर का प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इसलिए बच्चे क्या ना कि गैब्रियल थैलामाइड एक प्योर कंटेंट में अमीन को देता है, वाइल हॉफमैन अमोनोलिसिस क्या है ना कि मिक्सचर ऑफ अमीन्स प्रोडक्ट देता है, इसीलिए उसका सेपरेशन करना मुश्किल होता है। तो आपसे प्रश्न एक भी बनता है कि वाई प्रिफर गैब्रियल थैलामाइड प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन ओवर हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो हॉफमैन अमोलिसिस में क्या है, मिक्सचर ऑफ अमीन्स प्रोडक्ट बनता है, गैब्रियल थैलामाइड में प्योर अमीन का कंटेंट बनता है, इसलिए उसको क्या ना इजिली सेपरेट कर लिया जाता है। इसके साथ साथ आपको थैलिक एसिड भी इसमें मिल जाता है। क्लियर हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। अमीन्स के इसमें बच्चे सारे प्रिपरेशन हो चुके हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन और बच्चे बनता है, मैं आपके लिए एक होमवर्क के इसमें मेंशन कर देता हूं कि जो एलिफैटिक अमीन्स होते हैं, यानी इसमें हम एलिफैटिक अमीन्स क्यों नहीं बना सकते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि वी डू नॉट प्रिपेयर एलिफैटिक अमीन या फिर एरोमेटिक अमीन्स बाय यूजिंग गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, यानी एरोमेटिक अमीन्स गैब्रियल थैलामाइड से बनाया नहीं जाता है। इसका आंसर आप मुझे मेंशन करके बताएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो हम लोग अपने आगे के लेक्चर में सीखेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस बेटा। ओके, थैंक यू।